आज हम हाजिर हैं दिल्ली के जंगपुरा एमएलए हलके के एमएलए का रिपोर्ट कार्ड लेकर। जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार यहां से एमएलए हैं। प्रवीण कुमार ने पिछले 5 वर्षों में क्या किया और किन वादों पर वफा नहीं हुआ, आवाम के कौन से मसाइल हल नहीं हुए, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के शुमारे में। – 2015 के असेंबली इंतखाबात में 67 सीटों के सहारे सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से ये वक्त हिसाब करने का है। – 2015 में आम आदमी पार्टी के जिन अराकीन असेंबली को अवाम ने जिताया और उन्हें चुनकर असेंबली भेजा, उनमें से कई चेहरे 2015 में ऐसे थे जिनको लोग ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन एमएलए बनने के बाद उनकी न सिर्फ पहचान बनी बल्कि एक लीडर के तौर पर सियासत के तमाम दांव पेच के वो माहिर समझे जाने लगे। ऐसे ही एमएलए हैं दिल्ली की जंगपुरा असेंबली हलके के प्रवीण कुमार। नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और अन्ना तहरीक से जुड़कर केजरीवाल के साथ सियासत की सीढ़ियों पर चढ़े हैं। 2015 में पहली बार इंतखाब लड़े और जीतकर असेंबली पहुंचे। हमारे साथ जंगपुरा के विधायक प्रवीण कुमार जी हैं। 2015 में पहली बार विधायक बने। उससे पहले एमबीए करके नौकरी करते थे मध्य प्रदेश से आकर और कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाते थे शाम के वक्त नौकरी करने के बाद। आज हम पहुंचे हैं कि दरअसल 5 साल में किस तरह से उनकी जिंदगी बदली और उन्होंने क्या बदलाव अपने इलाके में किया। प्रवीण साहब, ये बताइए कि एक आम कार्यकर्ता से, क्योंकि आप अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था, केजरीवाल जी भी उसमें शामिल हुए थे, आप भी उससे जुड़े, तो कैसे एक आम कार्यकर्ता से लेकर और नेता बनने तक का सफर और 5 साल में किस तरह का बदलाव आपकी जिंदगी में भी और इलाके में क्या बदलाव आपका रहा? नहीं, जिस तरीके से हम सभी लोग जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं या नॉर्मल जिंदगी जब जी रहे होते हैं, मतलब जहाँ पे हमें जो है सत्ता में हिस्सेदारी जब नहीं रहती, तो अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में बैठ के बहुत सारी चीज़ सोचते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सिस्टम ऐसा हो जाएगा। ये मेरे भी मन में वैसे उस समय वो ख्याल आए। उस समय जब मैंने अन्ना हजारे के आंदोलन के समय जो है मैंने अपनी उस समय जॉब छोड़ के उस मूवमेंट को ज्वाइन किया। जब नौकरी करी तो नौकरी के दौरान मुझे भी ऐसा लगता था कि एक जो वर्कर्स हो उनकी मिनिमम वेजेज भी तय होनी चाहिए, जो मार्केट वैल्यू के जो रेट है उसके हिसाब से वैल्यू तय होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे मसले जो उस समय लोगों के दिमाग में आते हैं, हर एक व्यक्ति के दिमाग में आते हैं जब वो जॉब करता रहता है, जब वो स्कूल में पढ़ता रहता है, जब वो कॉलेज में पढ़ता रहता है। ऐसे बहुत सारे मसले सबके दिमाग में आते हैं। अब मैं सरकार में आने के बाद वही सारे जो आइडियाज़ है, वही सारे जो सोच है, उस सारी सोच को यहाँ पे ज़मीन पे लाने की कोशिश करी है और लगातार मुझे लगता है कि इस सरकार के साथ मिलके, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ मिलके हम काफ़ी हद तक उन सारी चीज़ों को बदल पाने में, उस सारी चीज़ों को उनको प्रारूप देने पे हम सक्सेसफुल हो पाए। जंगपुरा असेंबली हलका रकबे के लिहाज से बड़ी सीट मानी जाती है। भोगल, आश्रम, निजामुद्दीन से होती हुई आईटीओ के कुछ हिस्से को छूते हुए इस सीट का इलाका दरियागंज तक जाता है। ऐसे में 5 साल गुजरने के बाद ये जानना जरूरी हो जाता है कि काम यहाँ क्या हुआ है और इलाके के एमएलए क्या वाकई आवाम की उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं। अब जान लेते हैं कि कौन है जंगपुरा के एमएलए प्रवीण कुमार। कोई समस्या क्या करने आप आए हैं? विधायक के पास क्या दिक्कत है आपको? राशन के लिए आए हैं। क्या राशन कार्ड बना नहीं या क्या चीज है? कार्ड में से हमें दो मेंबरों को अलग अलग फैमिली में बनवाना, एक फैमिली का बना हुआ हमारा। मिल जाते हैं आराम से विधायक जी? हाँ जी, मिल जाते हैं। पहले भी आए हैं या पहले भी आए हैं? तो यह भी झूठी तारीफ कर रही है जब भी बैठे हैं। नहीं, झूठी क्यों करेंगे? जब काम हो रहा है तभी तो हम बोल रहे हैं, ऐसे क्यों झूठी क्यों तारीफ करेंगे? स्वभाव के बहुत अच्छे हैं। वैसे सारे काम में हर कहीं, हर जो भी काम होता है हर जगह जाते हैं। आंटी, क्या कराने आई हैं आप? बिजली का बिल कम कराना ही ज्यादा आ रखा है, भर नहीं पाते हैं इतने कम। बिजली तो अब माफ है तो कर देते हैं बिजली, क्योंकि बहुत कम। पहली बार आए हैं। तो अच्छा है। मेरी पेंशन का भी यहीं से हुआ है और जो भी काम होता है ठीक से कर लेते हैं।
विधायक का स्वभाव वगैरह, मिलनसार, ये सब चीज बहुत अच्छा है, नो डाउट एट ऑल। अच्छा है। कुछ भी काम हो कभी भी मुलाकात हो जाती है आराम से मुलाकात हुई। अच्छे अफसर हम अच्छे जो है दफ्तर से नहीं बनती, अच्छे दिल होने चाहिए काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अच्छा दफ्तर होगा तो बहुत अच्छा काम होगा। जी जी। हैं यूं तो खैर बहुत बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, बड़े बड़े दफ्तर बनाकर बैठे हैं, उससे कुछ नहीं होता। ये तो प्रवीण भाई हमारे ऐसे हैं कि इनको तो बेचारे को जहां मर्जी बात कर लो और वो तुरंत समाधान भी ले लो। अच्छा। हाँ जी, ऐसा नहीं है ना कि कल आना परसों आना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। तो विधायक जी से आप खुश हैं? संतुष्ट हैं जी, विधायक जी से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमारा हम केजरीवाल को चाहते हैं, केजरीवाल ही हमारा रहना चाहिए। जंगपुरा के एमएलए प्रवीण कुमार एमबीए की डिग्री लेकर मध्य प्रदेश से दिल्ली नौकरी करने आए थे। कई साल तक नौकरी की और नौकरी के बाद शाम के वक्त गरीब बच्चों को पढ़ाया करते थे। जब अन्ना तहरीक हुई उससे जुड़ गए। बाद में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई तो पार्टी से जुड़ गए। 2013 में आम आदमी पार्टी ने मनिंदर सिंह धीर को टिकट दिया और वो जीत गए, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। 2015 में जब इंतखाबात हुए तो प्रवीण कुमार सिर्फ एक आम कारकुन थे। पार्टी ने टिकट दे दिया और वो जीतकर एमएलए बन गए। हालांकि पहली नजर देखने पर प्रवीण कुमार में बहुत ज्यादा बदलाव अभी भी नहीं दिखता। ऐसे में अब ये देखने का वक्त आ गया है कि आखिर इलाके की परेशानी किस तरह की ज्यादा है और एमएलए आम लोगों के मसाइल को सुलझाते कैसे हैं। ऐसे 3 से 4 काम आपने अपनी विधानसभा में किए जिसको आप कहें कि हाँ 5 साल बाद वाकई ये चीजें हुई है। जी, जिस तरीके से हमारी पूरी विधानसभा जो है, जब मैंने 4.5 साल पहले यहाँ की जिम्मेदारी ली, सारे लोगों ने यहाँ पे पसंद करके मुझे जिम्मेदारी दी कि यूथ का चेहरा है, यूथ पावर है, नई सोच है। उस तरीके से उनने सबने जिम्मेदारी दी मुझे। क्योंकि पहले यहाँ पे सीवर की बहुत ज्यादा बड़ी समस्या थी। यहाँ पे गलियों में सीवर भरते थे, गलियों में सीवर बहते थे। किलोकरी हमारा एक क्षेत्र है, किलोकरी, जिसमें सीवर का जो है किलोकरी में 25-30 साल पुराने सीवर थे और लगातार पानी बहता रहता था। ऐसे आश्रम है, भोगल है, बहुत सारे इलाका है। आपने खर्च किया होगा इन तमाम जो आप बता रहे हैं कि काम किए हैं 5 साल में, कुछ एक अगर आंकड़ा बताएं। मुझे लगता है कि 50 करोड़ से ज्यादा जो है हमने लगभग सीवर और पानी के काम दुरुस्त करने में 50 करोड़ से ज्यादा फंड जो है उपयोग कर दिया। और उसके बाद जो है कई सारे ऐसे इलाके थे, हमारे आश्रम इलाका, आश्रम क्षेत्र जहां आता है हरिनगर आश्रम, वहां पे कई सालों से जो है पानी की समस्या थी, जहाँ पे वहाँ पे आज तक जो है मीठा पानी कुछ लोगों को मिला नहीं था। और साथ में पानी की ऐसी किल्लत थी क्योंकि टेल एंड पड़ता था, पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी। तो आज मैं 4.5 साल पूरे होने के बाद गर्व के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पे एक एक घर में पानी जो है 4th फ्लोर तक चढ़ रहा है। जंगपुरा सीट की तारीख क्या है? क्यों इस इलाके का नाम जंगपुरा पड़ा? कब इस इलाके को असेंबली सीट हासिल हुई? कब कौन जीता? किस पार्टी ने सबसे ज्यादा यहां पर हुकूमत की? और इस साल क्या है इस सीट का समीकरण? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जंगपुरा असेंबली का यह इलाका साउथ दिल्ली लोकसभा में शामिल है। इस इलाके में 1972 में पहली बार असेंबली सीट का ऐलान हुआ था। तब से इंतखाबात में यहां से कांग्रेस के जगप्रवेश चंद्र एमएलए बने थे। 1983 से 2008 तक लगातार 5 बार और कुल 6 बार कांग्रेस ने इस सीट से जीत हासिल की। मौजूदा एमएलए यहां से आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार हैं। ब्रिटिश दौर में एक कर्नल यंग ने राजपथ बनाने के लिए रायसीना इलाके में रहने वाले लोगों को हटाने का काम शुरू किया था। इसके बाद जो कॉलोनी बसाई गई उसे यंगपुरा का नाम दिया गया, जो बाद में जंगपुरा में बदल गया। इस इलाके में बड़ी तादाद में शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग स्टोर्स, कई कंपनियों के शोरूम्स के अलावा बड़े बाजार भी लगते हैं। जंगपुरा सीट पर 2015 में आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार को 43,927 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मनिंदर सिंह धीर को 23,477 वोट मिले। प्रवीण कुमार ने 20,450 वोट से जीत हासिल की थी।
5 साल के बाद प्रवीण कुमार कहते हैं कि उन्होंने सीवर से लेकर पानी तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक खूब काम किए हैं। प्रवीण का दावा है कि जमीन पर उनके काम का असर नजर आता है। आप अब जब दोबारा से अब चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपको टिकट दोबारा से अगर मिलता है तो फिर आप किस भरोसे आवाम के बीच जाना पसंद करेंगे? दिल्ली सरकार के काम काज को लेकर, या आपने जाती तौर पर यहाँ काम किए हैं उसका ज़्यादा आप महसूस करेंगे कि उन पर ज़्यादा वोट मांगे जाए? जी देखिए, जिस तरीके से हमने लगातार यहाँ पे काम किया है, हमने भी काम किया, सरकार ने भी काम किया। सरकार ने जिस तरीके से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा लगातार दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए लगातार काम किया है, तो वो भी सहूलियत लोगों को बहुत बड़ी मिली हुई है, जिसके कारण लोग जो है उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। और जिस तरीके से उनके लोकल एरिया में काम हुए हैं, जिस तरीके से सीवर का, पानी का, नालियों का जिस तरीके का काम हुआ है, जे कैम्प में एक बहुत बड़ा काम मैं आपको बताता हूँ। हमारी पूरी जंगपुरा विधानसभा में 19 क्लस्टर्स आते हैं और 19 क्लस्टरों में सारी ओपन डेफिकेशन की बहुत बड़ी समस्या थी। तो उस कारण से जो है काफ़ी लोग जो है बाहर कई बार मौत का भी सामना करना पड़ता था। महिला सुरक्षा का बहुत बड़ा समस्या था। हमने पूरी जंगपुरा विधानसभा में 700 टॉयलेट बनाए और आज मुझे गर्व के साथ कह पा रहा हूँ कि जहाँ पे लगभग जितने जे क्लस्टर आते हैं जो दूसरे में रजिस्टर है, उन सारे क्लस्टर्स में जो है वहाँ टॉयलेट बन चुकी है और ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो हैं उन सारी टॉयलेट्स को यूज़ करते हैं। तो अपने लोग कहते हैं कि प्रवीण कुमार 2015 से पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हैं, बड़े सीधे हैं और बड़े एकदम सादगी भरे जिंदगी विधायक है, मतलब सादगी भरे। आम आदमी पार्टी में हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जब आंदोलन हो रहा था कि एक आम कार्यकर्ता से अचानक वो विधायक चुनकर आ गए। 67 आपको सीट मिली। क्या अभी आप ये देख रहे हैं कि क्योंकि अब 20 में इलेक्शन होने वाले हैं, कि दोबारा से वही चीज़ें दोहरा पाएगी आम आदमी पार्टी? एक छवि जो बनी हुई है, क्या उसको कायम रख पाएगी? जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, मतलब लोगों के बीच से निकली हुई पार्टी और लोगों के बीच से निकले हुए लोगों के बीच से निकले हुए विधायक, ऐसे क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ को मानता हूँ कि कोई भी पोस्ट, कोई भी ओहदा जो है हमेशा परमानेंट नहीं रहता और वापस वही जनता के बीच जाना है जिस जनता ने आपको चुना था। तो हमेशा अपने आप को इतना नॉर्मल रखो कि हमेशा आपको लगे नहीं, कोई आपके पास आने में, आपसे बात करने में असहज महसूस ना करे। देख रहे हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। एमएलए साहब का दावा है कि उन्होंने इलाके की तरक्की और मसाइल के हल के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ऐसे नकार रही है। अपोजिशन का कहना है कि ना तो दिल्ली में ही काम हुआ है और ना ही इस असेंबली हल्के में, सिर्फ दावों से ही काम चलाया जा रहा है। प्रवीण का दावा करोड़ों का फंड अपने इलाके में लगाने का है। हालांकि अपोजिशन इस बात को नहीं मानता। इलाके के एमएलए रह चुके और कांग्रेस के टिकट पर इंतखाबात लड़ने की तैयारी करने वाले तरविंदर सिंह मारवा कहते हैं कि न दिल्ली और न ही इस असेंबली हल्के में कोई काम हुआ है, सिर्फ दावों से काम चलाया जा रहा है। 6 साल जंगपुरा विधानसभा में जो काम मैं करके गया था वो काम वहीं तक सीमित हुए। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, किसी अफसर का एमएलए साहब ने ना राउंड किया, लोगों की समस्या वहीं की हुई। क्योंकि 5 साल जो सड़कें थी वो अब 5 साल 6 साल हो गए, टूटनी शुरू होगी। अभी मैं सब जगह दौरा करके आया हूँ तो हर जगह सड़कें टूटी नजर आई। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने तो स्कूल और अस्पताल की हालत बदल दी है और केजरीवाल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। देखो, गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है अटैचमेंट में, रोज 4 अखबार में पेज आ रहे हैं उनके। स्कूलों में जाओ, हालत वही है। 500 स्कूल कहे थे, 500 बना दिए। बेरोजगारी, रोजगार दे दिया। रोजगार आज हर तीसरा आदमी बेरोजगार है। उस वक्त बातें बड़ी की, मैं हर ये कर दूंगा, कुछ सिर्फ उसको अपने नाम की पड़ी है और जो गवर्नमेंट का पैसा है वो बस खर्च करी जा रहा है। आप जाके देखो, जो मोहल्ला क्लिनिक हैं, किसी मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, ताले लगे हुए, सिर्फ जो उसके वर्कर थे उनको किराए पे दे दिया, वो किराया खा रहे हैं, ताले लगे हुए। आप जाके चेक करो। हालांकि आम लोगों से जुड़े होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी को लेकर आम लोगों से ही ज्यादा जानने की जरूरत है कि आखिर वो क्या सोचते हैं।
अच्छा ज्योति जी, ये बताओ कि आप एमएलए के पास कभी जाती है तो मिल जाते हैं कैसे? बिल्कुल मिलते हैं। कैसे आदमी हैं, कैसे? बहुत अच्छे आदमी हैं और जनरली जैसे कि हम कभी जाते हैं तो प्रॉपर मिलते हैं, सबकी बातें भी सुनते हैं। अच्छा, कैसा काम इलाके में कराया है? और बहुत अच्छा कराया है। कभी भी जाते हैं तो किसी भी चीज का रिस्पॉन्स ऐसे नहीं मिलता कि हाँ कोई आया है इसको भगाओ जल्दी से, नहीं, प्रॉपर बात सुनते हैं। खुद नहीं कर पाते, अपने बंदों से कहते हैं कि प्लीज इनकी हेल्प करो, जितना हो सकता है वो करते हैं। बहुत अच्छा कर रहा है और कर भी नहीं सकता, कोई पार्टी आएगी भी नहीं ऐसी। अच्छा, हाँ। तो आपके लिए क्या क्या कुछ आप लोग कभी जाते हैं विधायक के पास? हाँ जाते हैं, बात अच्छा। सुनते हैं, हमारी ऐसी बात नहीं है। और हमारा तो वोट पहले से इन्हीं के पास जा रहा है और इन्हीं को देंगे। सिर्फ हमारे क्षेत्र में नहीं, दिल्ली की 70 विधानसभाओं में क्षेत्रों में बदलाव आया है। आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाओ, जन सुविधाओं के क्षेत्र में जाओ। आज से पहले जो सर्टिफिकेट वगैरह इश्यूज होते थे उसके लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन जब से डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज शुरू करा है, 1076 फोन करने के माध्यम से आप घर बैठे सर्विसेज विश्व प्राप्त कर सकते हैं। कोई समय नहीं। हमारे यहाँ की सीवर लाइन अगर आप देखेंगे तो 40-50 साल से भी पहले तक की रुकी हुई थी। जब 93 में जब कभी पहले चुनाव विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय की रुकी हुई थी। अब पहली बार बदली जा रही, कई लाइनें थी, कई जगह पानी की लाइन ही नहीं थी। भोगल का जंगपुरा हमारा विधानसभा क्षेत्र लगता है और जंगपुरा में ही सेंट्रल रोड पे सीवर लाइन नहीं थी। इतिहास में पहली बार डाली गई, जबकि 1920 में जंगपुरा बसा था। सरकार जैसे जो पहले थी उससे तो बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि सभी लोग ही इलाके के एमएलए के कामकाज से खुश हैं, बल्कि कई ऐसे भी हैं जो आम आदमी पार्टी और एमएलए से नाराज दिखते हैं। इनका क्या कहना है, आप इनको भी सुन लीजिए। यहाँ की जनता तो असंतुष्ट है आम आदमी पार्टी से। कोई भी ऐसा आज तक काम नहीं करा है जिसके लिए कह सके कि ये काम किया है उसने। 5 साल से गंदा पानी पी रहे हैं लोग, सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है उसमें। उस समस्या का कोई समाधान नहीं आज तक। क्या जो अस्पताल, स्कूल, सड़क, सीवर लाइन बदलने की जो बात, कुछ भी नहीं है काम। विधायक कैसे हैं आपके? विधायक महा बेकार, ऐसा बेकार विधायक कभी कोई आया ही नहीं। कभी मिलने जाते हैं आप लोग? हाँ, कभी कभार वो आ जाते हैं चक्कर लगाने। मैंने तो देखा 5 साल में एक आध बार ही आए हैं यहाँ। तो काम के नाम पे तो जी कुछ भी नहीं हुआ। और संतुष्ट हम कांग्रेस के टाइम में थे शायद, वो बिल्कुल भी नहीं है। काम सिर्फ कागजों में होता है या अखबार में न्यूज में आता है, बाकी काम कुछ नहीं होता। ये हमारी गलियां, सड़कें जो भी हैं, पानी की समस्या भी है अभी, और काफी हद तक जो पहले निपट जाती थी वो काफी समस्याएं अब आ रही हैं, क्योंकि मेल जोल है ही नहीं किसी से। ना कोई यहाँ पे पदाधिकारी आते हैं, किसी प्रकार से कोई राजनीतिज्ञ आते हैं, तो सारी समस्याएं हैं। लोग यहाँ पे बाय बर्थ यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं। अच्छा। और यहाँ पर जो पहले तरविंदर सिंह मारवा एमएलए साहब जिनका आपने इंटरव्यू लिया है वो थे, तो उनके कांग्रेस के राज में यहाँ पर जो है सब काम टाइमली और मुलाकात होती रहती थी। आज एमएलए साहब का यही नहीं पता है 5 साल में आए हैं नहीं आए हैं। नो वन नोज हिम, कुछ जानता ही नहीं उन्हें, कहाँ ऑफिस है उनका, किससे मिलना है। इनके तरविंदर मारवा जी के टाइम में एक फोन कर दिया, काम हाथ के हाथ हो गया। ना कोई सीवर का काम करा रखा है इन्होंने, ना कोई पानी का काम करा रखा है। कहने को कुछ भी कहते रहे अपने, जब इनकी प्रेजेंस ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है इन्हें है कौन एमएलए यहाँ पे, उसका अता पता ही नहीं है, कभी आया ही नहीं आज तक। कोई खास काम नहीं रहा, उन्होंने कोई ऐसा विशेष काम यहाँ नहीं किया। सड़कें हमारी टूटी पड़ी हैं, बुरे हाल है सड़कों का, पानी रेगुलर गंदा आ रहा है, बहुत कंप्लेंट के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ इसमें। हालात आपके सामने, कुछ बदलाव आपके यहाँ तो सब खराब है हालत। एक स्कूल है हमारे यहाँ, जो पहले हाल थे वही हाल है, कोई ऐसा कुछ खास सुधार तो हुआ नहीं। पानी का मेन समस्या है यहाँ, इसको पानी का जो गंदा पानी आता है उसके लिए वो हल हुआ ही नहीं आज तक। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिल्ली की जंगपुरा असेंबली इलाके में लोगों की एमएलए को लेकर 50-50 राय है। तय आवाम को ही करना है कि आखिर वो आने वाले इंतखाबात में किसको चुनते हैं।